हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका फिर स्वागत है। आज हम क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 2 वह शुरू करेंगे और समझेंगे कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। इक्वेशंस के बारे में आपने क्लास 7 में पढ़ा था, तो अब इस चैप्टर को समझने से पहले हम थोड़ा वो रिवाइज कर लेते हैं जो हमने क्लास 7 में समझा था, ताकि हमें लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में कठिनाई ना आए। तो सबसे पहले जो चीज़ समझनी है वो समझना है हमने टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्योंकि इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन होती है स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। दो एक्सप्रेशंस जब बराबर होंगी, इक्वल होंगी, तो एक इक्वेशन बनती है। तो फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है उसको समझ लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। It is a mathematical expression and it is made of variable, constant, coefficients and algebraic expression. Algebraic operation like addition, subtraction, division, multiplication. तो जैसे मैं आपको कहूँ 2x plus 4, this is a algebraic expression. या कहें x upon 2 plus 3, this is also an algebraic expression. X plus 5, this is also an algebraic expression. तो इसमें तीन चीज़ें हैं जो आपने समझनी है। पहले जो है x, x क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल किसे कहते हैं? वेरिएबल वो टर्म है जिसकी वैल्यू, वो टर्म है या क्वांटिटी है, दोनों चीज़ कह सकते हैं। इसको टर्म भी कह सकते हैं, क्वांटिटी भी कह सकते हैं। एंड इट कैन हैव एनी वैल्यू। और इसको जनरली हम अल्फ़ाबेट्स ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर ऐसे दर्शाते हैं। तो कभी भी आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये लेटर्स देखो, स्मॉल लेटर्स होते हैं, ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर, तो ये एक वेरिएबल को दर्शा रहे हैं। दे आर वेरिएबल्स, दे कैन हैव एनी वैल्यू। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक इक्वेशन में एक वेरिएबल की एक ही वैल्यू होगी। वो जब हम इक्वेशंस को हल करेंगे तो हम समझेंगे। तो आपने यहाँ ये समझना है कि वेरिएबल वो टर्म है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, इसलिए इसको हम दर्शाते हैं विद इंग्लिश लेटर्स ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड एटसेट्रा। दूसरा इसमें टर्म क्या है? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट वो इंटेग्रल होता है जिससे वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर 2x है, 2 into x, तो x हैज़ बीन मल्टीप्लाई बाई 2, 2 इज कोफिशिएंट। यहाँ पर x by 2 है, तो x हैज़ बीन मल्टीप्लाइड बाई 1 by 2, तो इसमें 1 by 2 कोफिशिएंट है। यहाँ पर 1 है, x into 1 को हम x लिखते हैं, तो यहाँ के कोफिशिएंट है 1, इसका कोफिशिएंट है 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 by 2। तो आप कैसे पता लगेगा? आपने वेरिएबल देखना है, तो वेरिएबल के साथ जो इंटीजर होगा या रेशनल नंबर भी हो सकता है, ये जैसे ये रेशनल नंबर है 1 by 2, तो 1 by 2 से हमने x को मल्टीप्लाई किया हुआ है। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, x को 2 से डिवाइड किया हुआ है, x हैज़ बीन डिवाइडेड बाई 2, तो ये इंटीजर हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल नंबर 1 by 2। और थर्ड इसमें टर्म क्या है? 4, विच इज़ ए कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है। दिस इज़ ए टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा। एक एक्सप्रेशन देखेंगे उसमें कोई ऐसा इंटीजर है जिसके साथ कोई वेरिएबल अटैच्ड नहीं है, तो दैट विल बी कांस्टेंट। फिर हमने क्या समझा था? एंड अलजेब्रिक ऑपरेशंस लाइक एडिशन, जैसे यहाँ पर ये ऐड कर रहे हैं, यहाँ भी ऐड कर रहे हैं, यहाँ भी ऐड कर रहे हैं। माइनस का भी हो सकता है, जैसे 3x - 7, देखो 3 और x को मल्टीप्लाई किया है और 7 को सब्ट्रैक्ट किया है।
यहाँ पर 2 और x को मल्टीप्लाई किया है, 4 को सब्ट्रैक्ट किया है, x को 2 से डिवाइड किया है, 3 ऐड किया है। सो ये अलजेब्रिक ऑपरेशंस भी एक एक्सप्रेशन में होते हैं। तो दैट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which is a mathematical expression made up of variables, constants, coefficients and algebraic operations like addition, subtraction, division, multiplication. तो हमने अब समझ लिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, वेरिएबल्स क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या हैं, कोफिशिएंट्स क्या हैं। तो अगर एक स्टेटमेंट है ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू एक्सप्रेशंस, एक एक्सप्रेशन है मान लीजिए 2x + 4 = 7, तो ये एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है और कोफिशिएंट भी है। ये एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ कोफिशिएंट हैं और दोनों इक्वल हैं। तो दिस बिकम्स एन इक्वेशन। तो आपको कैसे पता लगेगा कि कोई स्टेटमेंट इक्वेशन है या नहीं है? उसमें इक्वलिटी का साइन होगा हमेशा। अगर मैं ऐसे कहूँ 2x + 4 इज ग्रेटर देन 7, तो दिस इज नॉट इक्वलिटी, तो दिस इज नॉट इक्वेशन। 2x + 4 इज लेस देन, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, लेस देन 7, तो यहाँ भी इक्वलिटी नहीं है, दिस इज नॉट इक्वेशन, दिस इज नॉट इक्वेशन, दिस इज नॉट इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन, बिकॉज टू साइड्स आर इक्वल। इनको साइड्स कहते हैं, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। ऐसा भी इक्वेशन हो सकता है 2x + 4 = x + 1। राइट साइड में भी वेरिएबल है, लेफ्ट साइड में भी वेरिएबल है, राइट साइड में भी कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है, कोफिशिएंट यहाँ भी है, यहाँ भी है। सो दिस इज एन इक्वेशन एंड दिस यू विल नो बिकॉज ऑफ दिस इक्वालिटी साइन। ठीक है, अब इसके बाद हम समझते हैं टर्म मोनोमियल। मोनोमियल, मोनोमियल क्या होता है? इट इज वन टर्म इन ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक वर्ड होता है जिसका मतलब है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद मोर देन वन टर्म्स, और एक ही टर्म है तो उसको कहेंगे मोनोमियल। मोनोमियल जैसे ही मैं बोलूं x ओनली वन टर्म है तो इट बिकम्स ए मोनोमियल। 2x, ये दो टर्म्स नहीं है, x हैज बीन मल्टीप्लाइड बाई 2, दिस इज ओनली वन टर्म। 2x², 2xy, इसमें दो वेरिएबल हैं बट इट इज स्टिल ए मोनोमियल। ऐसा भी हो सकता है 2x² y³, पावर इनकी हायर हो सकती है but it is one term containing one coefficient, two variables with powers greater than 1. But it is one term, so it is a monomial. उसके बाद में क्या आता है? दूसरा टर्म बाइनोमियल। बाई का मतलब होता है दो, जैसे 2x + y, इसमें दो टर्म्स हैं, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म। बाइनोमियल इज मेड ऑफ टू मोनोमियल्स, एक मोनोमियल सेकेंड मोनोमियल। या 3x + 4 या x - 1/2, x² + y², ये सब बाइनोमियल्स हैं, सब में दो दो टर्म्स हैं। ट्राइनोमियल क्या होगा? ट्राई, तीन, बाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, जैसे x + y + z, या x² + y² - z², या x² + z² - 2, तीन टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल। बाइनोमियल टू टर्म्स हैं, मोनोमियल एक टर्म है। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज हमने जो सीखनी है वो है डिग्री। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल।
पॉलिनोमियल मतलब जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म्स हैं, लेकिन उनकी डिग्री क्या है? डिग्री एक नया वर्ड है। डिग्री होता है कि वेरिएबल की पावर क्या है। जैसे ये है, इसकी पावर 1 है, 1 हम लिखते नहीं है, पावर 1 है, तो ये हो गया फर्स्ट डिग्री। इसकी डिग्री है 1। इसको हम लीनियर भी कहते हैं, जो आपका टॉपिक है। अगर डिग्री हो 2x², तो हो जाएगा क्वाड्रेटिक। डिग्री होगी 2, इसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। ये आपको बाद में डिटेल में समझाएंगे हम। अच्छा, ये देखिए, इसकी क्या डिग्री होगी? इसमें दो वेरिएबल हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रखे हैं। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। इसकी पावर होगी 2, डिग्री होगी 2। x प्लस वाई में चूंकि ऐड कर रखा है तो डिग्री 1 है, क्योंकि इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, ऐड कर रखा है। लेकिन जब मल्टीप्लाई कर देंगे दो अलग अलग वेरिएबल्स को, तो डिग्री हो जाएगी दोनों को ऐड करके 1 + 1 2। ऐसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं, x²y, इसमें कैसे डिग्री देखेंगे? क्योंकि दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई किया है, इसकी पावर है 2, इसकी 1 है, 2 + 1 3, इसकी डिग्री हो जाएगी 3। x³ लिखेंगे, इसकी भी डिग्री 3। एक ही वेरिएबल है, उसकी पावर 3 है। यहाँ दो वेरिएबल हैं, एक की पावर 2 है, एक की 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है, डिग्री 3। अगर हम करूँ x2y3, तो इसकी क्या डिग्री होगी? इसकी डिग्री दोनों को ऐड कर देंगे, 2 + 3 5। तो ये अभी आपको ये वाले क्वेश्चंस आएंगे नहीं, सिर्फ समझाने के लिए कि डिग्री का मतलब क्या होता है। हमने जो क्वेश्चंस करने हैं वो करने हैं डिग्री 1 वाले, जिन्हें लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। बाकी सिर्फ आपको समझाने के लिए कि डिग्री एक से ज़्यादा भी हो सकती है। 2 होगी तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी इक्वेशन, 3 होगी तो क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, 4 5 कुछ भी हो सकता है, वो अभी हायर क्लासेस में आपको सिखाएंगे। तो अभी हमने पूरा बेसिकली समझ लिया कि लीनियर इक्वेशन में जो अलग अलग टर्म्स हैं उनका मतलब क्या है, इक्वेशन होती क्या है, अलजेब्रिक इक्वेशन होती क्या है, और पॉलिनोमियल का क्या मतलब है, मोनोमियल का क्या मतलब है, बाइनोमियल का मतलब क्या है, और डिग्री का मतलब क्या है। डिग्री का बेसिकली अर्थ है उनकी वेरिएबल्स की पावर क्या है। तो अगर दो वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया है, उनकी पावर ऐड कर देंगे। 3 को मल्टीप्लाई किया, और 3 भी हो सकता है। मान लीजिए ऐसे हो, x² y² z², 3 वेरिएबल्स हैं, तीनों को मल्टीप्लाई किया है, तो इसकी 2 + 2 + 2 6, इसकी डिग्री 6 हो जाएगी। तो ठीक है, अभी इसको क्लोज करते हैं। तो अगले वीडियो में हम समझेंगे कि लीनियर इक्वेशंस होती क्या है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।